जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत इस कथा का वाचन यहां हो रहा है। इस कथा में जो जो पात्र जिस जिस कर्तव्य का पालन कर संसार में आज तक सम्मान प्राप्त करते आ रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे, वही भाव, वही मर्यादाएं, वही कर्तव्य निष्ठा इस कथा में उपस्थित श्रोताओं के अंदर भी प्रवेश हो जाए। क्योंकि मेरी माताओं बंधुओं, यहां हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। मेरी जानकारी में ये तो नहीं है कि ये श्री माता उमिया धाम जो है यहां पर ये कब से स्थापित है। पृष्ठभूमि को देख करके लगता है लंबा समय हुआ होगा ये मंदिर यहां बने हुए। ये पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है और आगे भी मंदिर रहेगा। बस आप लोगों का संकल्प क्या होना चाहिए कि मंदिर के प्रांगण में जो उपदेश चल रहा है, जो कथा चल रही है, इसे मुझे अपने जीवन में आत्मसात करके जब यहां से चल कर के अपने घर को जाना है तो मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है। ध्यान रखना, मंदिर मंदिर है, मंदिर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। पर यदि ये सिद्धांत, ये विचार, ये बातें आपके जीवन में आ जाए तो हमारे घर मंदिर जरूर बन सकते हैं। और जिस रामायण का मैं वाचन कर रही हूं, इसी रामायण में ध्यान रखिएगा, जिस समय सुंदर कांड आरंभ होता है तो लंका में तो रावण रहता था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने वहां पर जहां घर शब्द आता है, जब हम घर का प्रयोग करते ना, घर इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, जोर से बोल दो, होम। और संस्कृत में हवन को भी क्या कहते हैं, होम। संस्कृत का शब्द है ये। तो वहां पर घर के लिए घर शब्द प्रयोग नहीं आया रामायण में। क्या शब्द प्रयोग में आया है, मंदिर। घर घर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, जोर से बोलो। और मंदिर में कौन रहते हैं, देवी और, तो हमें भी क्या बनना है, देवी और, ओहो, बस अगर हम देवी और देवता बन जाए तो घर क्या बन जाएंगे, मंदिर। और जहां देवी देवता हो वहां तो किसी बात की चिंता ही नहीं है, क्योंकि दीप नातवा, द्योत नातवा, दानात्वा, जो देते हैं, प्रकाशित करते हैं, कल्याण करते हैं, वही तो देवता है। हम कहते हैं आज समाज बिगड़ रहा है, वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। कल हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री योगानंद जी महाराज ने 5 मिनट आप लोगों को झनकृत कर दिया। क्या बातें थी, बच्चों को फास्ट फूड से रोको, वर्तमान में जो आप ये सब कार्य कर रहे हो ये मत करो, ये जो चेतावनी उन्होंने 5 मिनट में दी। आज उनका कार्यक्रम है, आना जरूर शाम को। ओ मेरी माताओं बंधुओं, तो हमें लगता है ओहो समाज कितना बिगड़ रहा है। कभी कभी मैं भी बोलती हूं तो लगता है ओहो हम कितनी बुरी स्थिति में खड़े हुए हैं। पर एक बात सोच करके चलना जरूर, ये जो स्थिति, परिस्थिति, वातावरण जो बनाया है, क्या इसमें कोई पशु पक्षी कारण है? क्योंकि हवा वही है जो आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष पहले थी। जल भी वही है, अन्न औषधियां भी वही है, जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी सब वही हैं। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। शेर पहले भी मांस खाता था, गाय भैंस से पहले भी चारा खाती थी। आज भी अगर शेर को 1 सप्ताह तक भूखा रख दो और उसके सामने चारा डाल दो तो वो खाएगा नहीं, जो उसका स्वभाव है वही वो कार्य करता है। तो पता लगा कि प्रकृति नहीं बदली, पशु पक्षी नहीं बदले, कुछ नहीं बदला, न सूर्य बदला, न चंद्रमा बदला, न बुध, न मंगल बदला। अगर परिवर्तन किसी में आया
तो जिसके लिए गोस्वामी जी कहते बड़े भाग मानुष तन पावे, सौभाग्य से जो ये मनुष्य का तन मिला है। अगर मैं कह दूं परमात्मा की व्यवस्था पे उत्पात मचाने का सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो किसने किया? मनुष्य ने किया। ये जहां जहां पहुंच रहा है वहीं वहीं उत्पात मचा रहा है। ना ये जड़ प्रकृति को ठीक छोड़ता, ना ये चेतन प्रकृति को ठीक छोड़ता, सब जगह। तो निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, प्रकृति को ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं, पशु पक्षियों को ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी में सुधार लाना है तो किस में लाना है? जोर से बोलो, मनुष्य में। और मनुष्य कौन है? मतवा कर्माणि सिद्ध्यति सा मनुष्या, जो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक अपने कार्यों को करे वो मनुष्य है। किम करणीयम किम ना करणीयम, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और इसके 4 तरीके महर्षि मनु जी ने बतलाए। वो कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्थ च प्रियात्मनः। हे मनुष्य, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है अगर ये जानना हो तो सबसे पहला तरीका है श्रुति। श्रुति कहते हैं वेद को। इसलिए जो हमारा ये वैदिक परिवार है, इस वैदिक परिवार का उद्देश्य भी है अपने मूल का प्रचार करना। आपका मूल बीच वाला नहीं है। ये जो बीच की चीजें चल रही है ना, ये मूल नहीं है आपका। आपका मूल वो है कि जब पता लगा राम जी नहीं थे, कृष्ण जी नहीं थे, हनुमान नहीं थे, दयानंद नहीं थे, गौतम नहीं थे, कपाल नहीं थे, कणाद नहीं थे, आपका ये मूल तब से है। आप 2500 वर्ष वाले नहीं हो, आप 1500 वर्ष वाले नहीं हो, आप 7000 वर्ष वाले नहीं हो, आप 10,000 वर्ष वाले नहीं हो। आप लगभग 2 अरब वर्षों से अपनी संस्कृति को स्थापित करके बैठे हुए हो। आप वो हो। आपके मूल में वेद है। और वेद बाइबिल के बाद का नहीं है, बाइबिल से पहले का है। वेद कुरान के बाद का नहीं है, वेद कुरान से, जोर से बोलो, वेद पता लगा मेरी माताओं सबसे पहले है। उपनिषद, दर्शन, रामायण, गीता, महाभारत, सत्यार्थ प्रकाश, ये जितने भी हैं ये सब बाद के। सबसे पहले क्या है? जोर से बोलो, वेद। इसलिए संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? जब ये प्रश्न आता है तो उत्तर में क्या लिखा जाता है? अच्छा, भारत में ये लिखा जाता है या पूरे वर्ल्ड में लिखा जाता है? पूरे वर्ल्ड में लिखा जाता है, पूरी दुनिया मानती। तो इसका मतलब वेद हमारा मूल है। और कह दूं आप लोगों के मध्य में, बीज रूप में सारी विद्याएं वेद में उपस्थित हैं। एक षड्यंत्र के तहत इस वेद को गडरियों के गीत बताया, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया का प्रचार हुआ, इंटरनेट की व्यवस्था तेज हुई। मैं मानती हूं कि इसने हानि बहुत की है, पर कुछ लाभ भी पहुंचाया है। वो लाभ ये पहुंचाया है कि जब मध्य प्रदेश उज्जैन की धरती पर इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आए, उनका एक संभाषण हुआ, तो उन्होंने डंके की चोट पर उज्जैन की धरती में कहा कि जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, टेक्नोलॉजी है, जितनी भी कलाएं हैं और जितना भी विज्ञान है, अगर इसका मूल स्रोत कोई है तो वो हमारे वेद और संस्कृत के ग्रंथ हैं। आयतन के सिद्धांत हो, कि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी हो, ग्रहों का ज्ञान हो, कि पता लगा बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित हो, ये सब देन हमारे वेदों की है और इसमें कोई संशय नहीं है। आज भी अगर पश्चिम मंत्रमुग्ध है तो वो बाइबल कुरान को लेकर के मंत्रमुग्ध नहीं होते। आज भी अगर वो मंत्रमुग्ध होते हैं तो आपके उन ग्रंथों को पढ़कर के मंत्रमुग्ध होते हैं जो ग्रंथ वेद के अनुसार है।
आज भी अगर पूरी दुनिया के अंदर गीता जैसा महान ग्रंथ सबके लिए, ध्यान रखिएगा, प्रेरणा का स्रोत बनता है, तो उस गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, कभी यजुर्वेद के 40वें अध्याय को पढ़ करके देखिएगा, आपको पूरा गीता का ज्ञान उससे मिलता जुलता मिलेगा। ओ मेरी माताओं, कह दूं, इसलिए हमारे वैदिक परिवार का उद्देश्य है कि जो अपना मूल है वेद, जो अपना मूल है क्या, यज्ञ, जो अपना मूल है योग, जो अपनी मूल है गौ माता, जो अपने मूल है गुरुकुल, जो अपने मूल है संस्कार, वैदिक परिवार चाहता है इन सब मौलिक विधाओं का प्रचार प्रसार जोरों पर हो, ताकि हमारे घर घर नहीं, हमारे घर मंदिर बन जाए। ये वैदिक परिवार का उद्देश्य है। और मैं चाहूंगी इस वैदिक परिवार से अधिक संख्या में लोग जुड़े। 2-4 नाम नहीं चाहिए, 40-50 नाम नहीं चाहिए, राम जी की पूरी सेना चाहिए। तभी तो रावण का विध्वंस होगा। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। हमारे मनोहर भाई जी तो बैठे ही हैं, पीछे भी काउंटर है, वहां पर भी संपर्क कीजिएगा और इससे जुड़िएगा, ताकि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन हो तो आप लोगों को उसमें आमंत्रित किया जा सके। और इसके पीछे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप किसी संगठन के लिए धन से सहयोग करें या ना करें, ये बाद की बात है और वो आपकी श्रद्धा है, इसके लिए आप प्रतिबाधित नहीं है। पर मैं मानती हूं कि सबसे बड़ा सहयोग होता है तन का और मन का। भगत सिंह ने करोड़ों रुपए नहीं लगाए थे, पर अपना तन और मन अपने देश के लिए लगा दिया था। चंद्रशेखर आजाद के पास में इतना भी धन नहीं था कि अपने माँ बाप को भरपेट रोटी खिला सके। भूखे मर रहे थे माँ बाप, और किसी ने आकर के कहा कि आजाद, आपके पास तो पार्टी का पूरा फंड रहता है, कुछ दौलत अपने माँ बाप को भी दे दो ताकि वो भरपेट रोटी खा सके। तुम तो उनको छोड़ करके आ गए। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद जी ने उत्तर दिया था कि देखो, जो धन है वो मेरी भारत माता का है, और भारत माता से बढ़कर के मेरे लिए संसार में और कुछ भी नहीं है। इस जन्म को तो मैंने भारत माता के नाम कर दिया है। हाँ, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है, अगर अवसर मिला तो किसी दूसरे जन्म में वो निभा दूंगा। इस जन्म में तो केवल मैं भारत माता का हूं। आप विचार करना। पर तन और मन लगा दिया। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जो व्यक्ति तन लगा देता है, मन लगा देता है, वो दान सबसे बड़ा दान है। आप अपना मन कहीं पर जोड़ लो, अपने आप को किसी संगठन से जोड़ लो, और जोड़ना भी चाहिए। इस पूरे जीवन में कम से कम किसी एक ऐसे संगठन से तो जरूर जुड़ो जहां पर आपको जुड़ करके लगे कि मैं गलत जगह नहीं खड़ा हूं, मैं बिल्कुल सही जगह खड़ा हूं, मैं बिल्कुल सही जगह खड़ा हूं। उससे जरूर आप जुड़े। और मैं समझती हूं जब ये जुड़ाव की स्थिति बनेगी तो जानते हो फिर क्या होगा? फिर मेरी माताओं, बैठाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये जो इतने लोग हमारे प्रेम पाश में बंद करके आ रहे हैं, इन्हें हम बैठाएं तो कहां बैठाएं? वहां पर ये भी होगा, वहां पर ये भी होगा कि जब राम यात्रा पर, कृष्ण यात्रा पर, आपकी धार्मिक यात्राओं पर पत्थर बरसाने वाले मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें भी पता लगना चाहिए ये राम के वंशज और कृष्ण के वंशज भी बिखरे हुए नहीं हैं। ये भी अपने उद्देश्य के लिए एक जगह एकत्रित होना जानते हैं। बांग्लादेश की तरह वो संगठन ये नहीं कि जब घर उजड़ जाए तो तब एक जगह दिखाई दे। घर उजड़ने से पहले अगर एक जगह नजर आओगे तो घर उजड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, वो आएगी ही नहीं। इसलिए हम सबको एक जगह एकत्रित होना ही चाहिए, अच्छे विचार से जुड़ना ही चाहिए। क्यों? कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, कि राम के वंशज
कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान। किनके बेटे हो आप? जोर से बोल दो। और किनके संतानें किनकी हो? तो जरा तालियों को खोल भी देना। ना 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 ना, चुनाव नहीं लड़ना मुझे दहीगाम से। तालियां तो भजन के साथ ही होनी चाहिए। एक साथ तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। चंद पंक्तियां सिंहों की संतानों को जगाने के लिए कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। मौत बिजन से आकर हारी। किसी के शरीर में अगर 3 कीले गाड़ दी तो तुरंत मर गए क्रॉस पर लटक करके। और तुम किनके वंशज हो? जिनका पूरा शरीर बाणों से बिंधा पड़ा था और कुरुक्षेत्र में उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर अपने प्राण से, अपने शरीर से प्राणों को अलग नहीं होने दिया। गोरा बादल की गर्दन कट गई लेकिन धड़े तलवार लेकर के लड़ते रहे। आप उनके वंशज हो कि महाराणा प्रताप ने हाथ में ली तलवार और पता लगा सर पर मारी और घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति को नीचे तक काटते चले गए। आप उनके वंशज हो।
आपके जितने भी देवी देवता हैं मंदिरों में, कोई भी बिना शस्त्र के नहीं है। सबके हाथ में शस्त्र है कि नहीं है, बोलो? सबके हाथ में। और रामचंद्र जी तो अयोध्या से जब निकले तो ना अन्न लेके निकले, ना धन लेके निकले, लेकिन कांधे पर अपना गांडीव धनुष लेकर के निकले कि नहीं निकले, बोलो? निकले। आप उनके वंशज हो, इसलिए क्या कहा? भीष्म यति जैसे ब्रह्मचारी, मौत बिजन से आकर हारी, ऐसे ऐसे योद्धा हुएंगे, कर्ण वीर अर्जुन बलकारी, गूंज रहे हैं अब तक जिनके, गूंज रहे हैं अब तक जिनके, लक्ष्य भेदी बाण, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। दुर्गा माया दुश्मन का कट गई सफाया, किरणमयी दुर्गा माया दुश्मन का कट गई सफाया, गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का खून बहाया, लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की, लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की, कर गई ऊंची शान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, 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 तू अपने गौरव को पहचान। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के